बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी स्वामी स्वरूपानंद जी का जीवन चरित्र। निर्भय पद। आपके हृदय में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुराग था। आपने श्री मौज में अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया तथा श्री प्रसन्नता से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य के पास पांडव तथा कौरव शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, परंतु निपुण अर्जुन ने गुरु के प्रत्येक मौज एवं आज्ञा में अपने सुख आराम को निछावर कर दिया था। गुरुजी तो समदृष्टि भाव से सिखाते थे, परंतु जिसने जिस विद्या में अधिक रुचि रखी उसी विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी उपदेश अमृत की वृष्टि तो सब पर समान भाव से बरसा रहे थे, किंतु इसका 100% लाभ केवल आपने सतगुरुदेव दूसरी पातशाही जी ने ही लिया। समुद्र से चाहे तो कोई मोती निकाले अथवा रत्न आदि। जितना अधिक परिश्रम होगा उतना अधिक लाभ होगा। यदि समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को भी देखते रहे और चाहे कि हीरे जवाहरात प्राप्त हो जाए तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार आपने श्री परमहंस दयाल श्री पहले पातशाही जी की आज्ञा रूपी समुद्र में गोता लगाया और लक्ष्य रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने गीता के 9वें अध्याय में परम सखा अर्जुन को आत्म समर्पण का उपदेश दिया और आत्म समर्पण करके अनन्य चित्त के से केवल मेरा ही चिंतन कर। यही बात परम संत श्री कबीर साहिब जी ने भी अपनी वाणी में कही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो नहीं समाई। यही कुछ आपने किया। एक बार सत्संग के मध्य में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने वचन किए कि सभी प्रेमी नगर में जाते जाते किसी भी स्थान पर परस्पर मिलो तो हरिहर का शुभ नाम उच्चारण किया करो। बस फिर क्या था, आपने इस वचन को निजी पूंजी तथा सर्व से मान लिया। बिना मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए जब भी किसी से मिलते सुख से हरि हर मंत्र उच्चारण करते। सभी प्रेमी गुरुमुखों ने तो कोई ना कोई समस्या सन्मुख रखकर किसी ने 1 दिन, किसी ने 2 दिन और किसी ने 1 हफ्ता और किसी ने 2 हफ्ता पालन किया और फिर इन वचनों को भुला दिया, परंतु आपने तो इस हरिहर मंत्र का संदेश इस प्रकार सारे आगरा में गुंजा दिया कि बच्चे बूढ़े सभी नगर निवासी आपको हरिहर बाबा के नाम से स्मरण करने लगे। पंजाबी में भी उक्ति है, पानी भरन पनिहारियां रंगो रंग गढ़े, भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। अर्थात वास्तविक गुरुमुख तथा प्रेमी तो वही है जो श्री गुरु आज्ञा का पूरा पूरा पालन करे तथा लक्ष्य तक पहुंचे। अब श्री परमहंस दयाल जी ने अपने प्रिय शिष्य को आध्यात्मिक युग निर्माता बनाने के लिए तथा शक्ति संचित करने के लिए आगरा में उपयुक्त स्थान जो आपको प्रिय हो खोजकर योग साधना एवं भजन अभ्यास की आज्ञा प्रदान की। उस समय की दशा का वर्णन कैसे किया जाए। इधर आपके हृदय में वियोग का दारुण दुख असन्य था, उधर श्री परमहंस दयाल जी ने अपने अभिन्न परम प्रिय शिष्य के प्रेम में अभिभूत होके स्वामी और शिष्य दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। श्री परमहंस दयाल जी का दिल तो नहीं चाहता था कि शिष्य को विलन करे, परंतु परिस्थिति तथा कार्य पूर्ति का लक्ष्य समक्ष रखते हुए उन्हें ऐसा करना पड़ा। इधर परम शिष्य भी श्री आज्ञा पालन में तत्पर अपनी दयनीय दशा की ओर न ध्यान देते हुए श्री आज्ञा का पालन कर प्रसन्नता से श्री आज्ञा और सर्व लक्ष्य जान मुख से कुछ कहते ही ना बनता था। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने इस लगन के विषय में कहा है, लागी जाही के लगी
तन मन चित्त में लागी, धुआं ना बाहर प्रगटे, अंतर लागी आगी। छाती धड़के मन डरे, होठ फरकते देखी, आखन सू आंसू बहे, लगन का यही विसेकी। जिसके दिल में प्रेम की चिंगारी लग गई, वह तन मन चित्त सबकी सुधि खो देता है। उसके तन मन में प्रेम की चिंगारी ऐसा प्रभाव डालती है कि धुआं बाहर तो दिखाई नहीं देता, परंतु अंदर ही अंदर ये आग भड़क उठती है। पुण्य फरमाते हैं कि प्रेमी की दशा फिर कैसी हो जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका मन प्रेम में कांपता है तथा ओंठ फड़कते हैं। जब वह प्रेम विभोर हो जाता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। यही विशेषता है सच्ची लगन की। फकीरों ने भी इस लगन के विषय में लिखा है, दर दिले आशिक चू, इश्क आतिश आफरोखत, हर चे जूझ माशुक बुध, ओरा बसोखत। प्रेमी के दिल में जब प्रेम की अग्नि जल उठती है, उस समय सिवाय अपने प्रीतम के जो कुछ भी अंदर होता है उसको जला देती है। अर्थात स्वयं प्रीतम के प्रेमी के दिल में कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक यही दशा थी आपकी। उस समय श्री परमहंस दयाल जी ने परम शिष्य को छाती से लगा लिया। आपको हृदय से लगाते ही उन्होंने पूर्णता का अनुभव करा दिया। आपने श्री आज्ञा से एक निर्जन स्थान को भजन अभ्यास के लिए उपयुक्त निश्चित किया। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित जगन्नाथ को उस स्थान पर धूनी रमाने के लिए भेजा। स्वयं सीमा प्रांत में परमाणु कार्य के लिए चल दिए। बस फिर क्या था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी उस धूनी के किनारे समाधि लगाकर बैठ गए। न आपको दोपहर की गर्मी न रात्रि की सर्दी का अनुभव होता। एक लंबा चोला पहने रखते। श्री चरणों में पादुका पहनना भी भार मालूम होता था। कभी कभी भजन अभ्यास से उठते और थोड़ा सा सत्संग आदि भी कर लेते। आगरा निवासी गुरमुख प्रेमी आपके अमृत प्रवचन श्रवण करने के लिए आते और घंटों तक प्रतीक्षा करते रहते, परंतु आप अपनी ही मस्ती में मगन किसी और ही लोक में विचरण कर रहे होते। जब कभी उठते थोड़ा सा सत्संग कर लिया, जब दिल चाहा तो थोड़ा सा कंदमूल ले लिया। इस प्रकार ऋतु पर ऋतु बीतने लगी। आपको किसी से भी प्रयोजन ना था। कई आगरा निवासी तो आपके नाम धाम से परिचित ना होते हुए भी एक दिव्य आभा को आकर्षित हो धुनी के समीप खाद्य पदार्थ रखकर देखते कि शायद अभी आप उन्हें स्वीकार करेंगे, परंतु योगेश्वर का इन वस्तुओं से कोई संबंध न था। ऋतुएं आई और अपना रंग छिटका कर चली गई। मुनि अगस्त्य जी के परम शिष्य सुतीक्षण की न्याय आप अपनी अनंत साधना में लीन थे। अब वर्षा ऋतु समीप आ गई। प्रेमियों ने कई बार श्री चरणों में विनय की, महाराज अब इस स्थान को छोड़कर हमारे घर चलिए, परंतु आप उनके आग्रह की ओर तनिक भी ध्यान न देते थे। अपने ही आनंद में लीन रहते थे। उस स्थान पर ना कोई मकान था न टपरा। एक दिन जबकि आप सत्संग उपदेश करके भजन अभ्यास पर बैठने लगे, कुछ श्रद्धालुओं ने विनय पूर्वक आग्रह किया, महाप्रभु अब इस स्थान को छोड़कर हमारे घर चलिए। परंतु अभी आपको किसी भी विनय प्रार्थना से कोई प्रयोजन ना था। इस समय तो आप अपने सतगुरुदेव जी की आज्ञा मौज में निज जीवन को ढाल रहे थे। कुछ श्रद्धालुओं ने मिलकर श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनय पत्रिका लिखी, जिसमें यह लिखा कि प्रभु सतगुरुदेव महाराज दूसरी पातशाही जी तो अपने आनंद में लीन हैं, बिना किसी झोपड़ी या मकान के खुले स्थान पर बैठे हैं। आप श्री आज्ञा भेजे कि वहां से उठे और हम कोई मकान आदि उनके लिए बना दें। उनके स्थूल शरीर को कष्ट होता होगा। उस समय श्री परमहंस दयाल जी टल जिला को हाट में विराजमान होकर सत्संग कर रहे थे। जब इन्हें पत्रिका पढ़ी तो नैनों में अश्रुपात होने लगा, हृदय गदगद हो गया। उपस्थित संगत ने उनकी ये दशा देखी। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, स्वामी स्वरूपानंद जी शेरों के बच्चे हैं,
वह श्री आज्ञा में तत्पर रहने वाले हैं। वह ऐसे नहीं कि अपने आराम के लिए गुरु की आज्ञा को छोड़ दें। वह शेर हैं और शेरों की तरह शक्तिशाली रहेंगे। जो उनकी मौज है वो वही करे। फिर भगत काशीराम जी को फरमाया कि इस विनय पत्रिका का उत्तर भेजो, जिसमें लिखो कि उन्हें कुछ ना कहा जाए, उन्हें उसी स्थान पर रहने दो। भगत जिन उस स्थान पर टपरा बना दे। इसके पश्चात श्री परमहंस दयाल जी टल से टेरी गए। वहां दीवान भगवान दास जी को अपने पास बुलाया और आगरा के पत्र का वर्णन करते हुए सतगुरुदेव महाराज दूसरी पातशाही जी के प्रेम को प्रकट करते हुए फरमाया, वैसे तो हमने एक पत्र भगत काशीराम जी द्वारा भिजवा दिया है। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी तो अब ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जहां कुछ कहने कहाने की जरूरत शेष नहीं रहती। इसलिए आप लोग ऐसा प्रबंध करें कि जहां वो बैठे हैं उसी स्थान पर ही कोई छप्पर आदि तैयार हो जाए। इसी श्री आज्ञा के होते हुए धूनी की जगह पर भगत जनों ने छप्पर बनवा दिया। श्री परमहंस दयाल जी टेरी के सीमा प्रांत के कई स्थानों को पवित्र करते हुए अक्टूबर 1915 में आगरा पहुंचे तथा उपदेश अमृत की पावन धारा बहाने लगे। बोलो जयकारा बोल।